अली, आपकी इस हवाले से क्या राय है? आप भी समझते हैं कि ये एक अच्छा फैसला है, या फिर आप इसको जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एतराज़ात सामने आ रहे हैं, आप समझते हैं कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से? देखिए, हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। एक तो ये बात होती है कि जी हमने PIA की भर्तियाँ, रेलवे की भर्तियाँ, अच्छा वो पीपल्स पार्टी ने की, वो नून लीग ने की। बात ये है कि ये बिल्कुल उसी तरह है कि जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही ने जब पंजाब असम्बली नई बनाने की कोशिश की, वो जब उसमें हो रही थी काम हो रहा था, तो वो लोगों ने कहा जी कि करप्शन हो रही है, ये हो रहा है। उसने कहा यार मैंने कौन सा घर ले जाना है, ये मतलब मैं जब स्पीकर से हटूंगा तो कोई और आ जाएगा, किसी और की असम्बली होगी, यहीं पे लगा रह जाएगा सारी चीज़ें। बुनियादी बात ये है कि ये जिन्होंने इतनी भर्तियां की और ये सारा कुछ किया, उनमें से किसने अपना टेन्योर पूरा किया? ये मतलब पाकिस्तान में सियासी पार्टियों को इतनी अनकन्वेंशनल सियासत करनी क्यों पड़ती है? जब आप चीज़ों का खुरा निकालेंगे ना, तो फिर अगेन बड़ी सख्त किस्म की बातें करनी पड़ेंगी। मतलब ये जी रेलवे कैसे बैठ गया? रेलवे पूरी दुनिया में रेलवे का काम, जो मुसाफिर हैं उनको सब्सिडी देना ही है। रेलवे कमाता है कार्गो से। अब आप ज़रा खुरा निकालें कि रेलवे का कार्गो गया किधर, वो कौन सी कंपनी है जो अब वो सारा काम ले गई? देखिए, ये बड़ी सख्त बातें हैं ये करने वाली। अगेन फिर ये भी बहुत टेक्निकल बातें हैं। पूरी दुनिया के हिसाब से अगर हम देखें ना कि जी प्राइवेट लोगों को काम करना चाहिए, एंटिटीज़ को, बिजनेसेस को, या सरकार को करना चाहिए। अगेन इकोनॉमिस्ट हर तरह की बात कर सकते हैं, करते हैं। मतलब एंड में जब बेड़ा गर्क होता है तो बेल आउट तो फिर सरकार ही देती है। और ये पाकिस्तान की बात नहीं है, खाली अमेरिका में भी वही देती है। बहुत टेक्निकल मसाइल हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि हमें अब इन चीज़ों पे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारा तो पानी सर से ऊपर निकल चुका है। अब हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। जो हमने करना है सो करना है। ये एतराज़ात आपको नज़र आएंगे, सुनाई देंगे। बुनियादी बात ये है कि ये इलेक्शंस जिस तरह के हुए थे, इसके बाद कोई और हालात होते तो यही पार्टियां कहती हैं कि जी अभी फ़िलहाल किसी और को आने दें, हम बाद में देख लेंगे। ये तो इस वक्त जो हुकूमत में आने की कोशिश थी, वो थी भी सिर्फ इसीलिए कि पता है कि प्राइवेटाइजेशन होनी है और इस वक्त मतलब इसमें हेल्म ऑफ द थिंग्स होने में फ़ायदा है, बजाय कि आप बाहर बैठे हो। अदरवाइज तो इस वक्त जो भी पावर में होगा उसके साथ बहुत बुरी होगी। और आखिरी बात कि जी इसका फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, ये वो हमारे जैसे मुल्क में फ़ायदा नुकसान नहीं होता। हमारे जैसे मुल्क में हम सिर्फ टाइम बाय करते हैं। मतलब इससे मतलब आपकी मर्जी है कि आपने अभी पटाखा बजवाना है या 10 साल बाद बजवाना है। तो जाहिर है कोई भी सेन आदमी कहेगा 10 साल बाद देखते हैं यार। सही। तो बेसिकली हम टाइम बाय करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।